नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सुधीर नूर। आज बात करते हैं हालिया जो 5 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में सत्ता हासिल की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बहुमत से, और असम में लगातार तीसरी बार, और पांडुचेरी में उन्होंने सत्ता हासिल की है, और कांग्रेस ने केरल में सत्ता हासिल की है। और जहां तमिलनाडु में विजय थलापति चंद्रशेखर ने पहली बार ही उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने पूरे बहुमत के साथ सत्ता में अपनी भागीदारी की है। बात करेंगे तो राष्ट्रीय पार्टियों की। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सत्ता हालांकि उन्होंने हासिल की है 3 राज्यों में। टोटल 5 राज्यों में कितनी विधानसभा सीट है उनका विश्लेषण करेंगे कि कितनी विधानसभा सीटों पर उन्होंने किस किस राज्य में कितनी कितनी विधानसभा पे उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना जीत का परचम जरूर लहराया है। हम बात करेंगे पांचों विधानसभाओं की। पांचों विधानसभाओं, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी केंद्र में भी है और काफी सारे राज्यों में उन्होंने सत्ता भी हासिल की हुई है। अभी जो 5 राज्य हैं उनमें 3 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। मैं बात करूंगा टोटल 5 विधानसभाओं के बीजेपी के परफॉर्मेंस पे, उनके प्रदर्शन पर, कि उनका बीजेपी का जो एजेंडा रहा है, कि बीजेपी की जो लोक लबाव ने जो बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो किस प्रकार का था और कितनी विधानसभा सीटों पे उन्होंने हाजिरी लगाई है, कितनी विधानसभाएं वो जीत पाए। मैं विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं सत्ता बनाने की या कहाँ का उन्होंने सत्ता हासिल की। 5 विधानसभाओं की बात करूं तो 5 विधानसभा में टोटल 824, गौर कीजिए, जहां पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पांडुचेरी और जहां पर 824 विधानसभा सीटें हैं, और 824 विधानसभा सीटों में बीजेपी 295 ही सीट हासिल कर पाई है। गौर करने वाली बात है, 295, 824 टोटल सीटें हैं, जहां पे पश्चिम बंगाल में 294, असम में 126, तमिलनाडु में 234, केरल में 140, पांडुचेरी में 30। टोटल होगी 824। और बीजेपी ने कितनी जीती? 294। और उन्होंने कितनी गवाई? बीजेपी ने गवाई 529 सीटें। हम आपको पूरी तरह से बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव हुआ। इनके 293 सीटों पे अभी एक सीट बाकी है, वहां पर 21 को चुनाव होना है। बीजेपी ने यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ 206 सीटें जीती है, लेकिन हारी कितनी? 87। एक सीट पर चुनाव बाकी है। 206 सीटें हासिल की है जो पूर्ण बहुमत के साथ। यहाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मायने रखता है कि यहाँ लगातार 3 प्लानों से ममता बनर्जी का जो सत्ता थी उनको हिलाने में मोदी सरकार व उनका पूर्ण कार्यकर्ता और जो उनके मंत्रीगण थे, या पूरा मैं उनका संगठन बोलूं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का। यहाँ पर असम असम में बीजेपी, जो असम में 126 सीटें थी, बीजेपी ने 82 सीटें जीती। 82 सीटें जीती और यहाँ पर भी उन्होंने सरकार बना ली है। तो उन्होंने वहां पर 44 सीटें हारी। 44 सीटें की हार का हम यहाँ पर आंकड़ा लगा रहे हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु में 234 सीटों की जो विधानसभा थी, यहाँ पर उन्होंने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी का यहाँ का हाल देखिए। असम और पश्चिम बंगाल के बाद मैं तमिलनाडु की बात करूंगा। तमिलनाडु पर भी बीजेपी जो केंद्र में है और पश्चिम और असम में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, फिर भी तमिलनाडु में 27 सीटों पर वो सिर्फ एक सीट जीत पाए। 26 सीटें वहां वो हार गई। बीजेपी
पार्टी तमिलनाडु के अंदर 26 सीटें हार गई। वहां विजय थलापति चंद्रशेखर की आंधी ऐसी उड़ी, उनकी नवेली पार्टी ने एक तरफा सभी का सुपड़ा साफ करते हुए सत्ता पे काबिज होगी। यहाँ बीजेपी को बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा। 27 सीटों में से सिर्फ एक सीट जीत पाई। केरल में जो कांग्रेस पार्टी जो सत्ता थी, वहां पर केरल की 140 सीट, जहां पर बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। केरल की 140 सीटों पर बीजेपी, विचारणीय सोचने का काम है कि बीजेपी अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। हाँ, पांडुचेरी में जो 30 सीटें थी, वहां पर बीजेपी ने अपनी, वहां पर भी अकेले 4 सीट ही वो जीत पाई, जो वहां पर 26 सीटें हार गई। हालांकि वहां उनकी सरकार बन गई है और 824 सीटों में से 295 सीट बीजेपी जीत पाई। 529 सीटों का उनको लॉस हो गया। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस की। 824 सीटों पर जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, असम में उनको सिर्फ 19 सीटें ही वो जीत पाई। तमिलनाडु में केवल 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। पश्चिम बंगाल में उनका खाता तक नहीं खुल पाया, उनकी परफॉर्मेंस 0 रही। कांग्रेस की एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस की 0 परफॉर्मेंस सोचनीय विचार है। पांडुचेरी में सिर्फ 7 सीटों पर ही बढ़त ले सकी। सिर्फ 5 राज्यों में, केरल में एक ऐसी स्थिति रही कि वो 63 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर चुका। केरल को छोड़ दें, केरल में सत्ता में हिस्सा रहा तो असम में 19 सीटें जीत पाई, तमिलनाडु में 5 सीटें, पश्चिम बंगाल में 0 और पांडुचेरी में सिर्फ 7 सीटों पर। अभी कांग्रेस का ये हाल है, विचारणीय है। कांग्रेस को इन राज्यों में लगभग अपना संगठन दोबारा खड़ा करने की जरूरत है और काम करने की बहुत सारी जरूरत है। रही हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु में नवनियुक्त सरकार है। तमिलनाडु के बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में प्रथम बार जो चंद्रशेखर थलापति विजय की जो नवनियुक्त पार्टी है, उनके बारे में हम आपको कल विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लोक लुभावने और जो अपनी छवि बनाई थी, प्रथम बार 2024 में उन्होंने पार्टी बनाई और प्रथम बार ही वो सत्ता पर काबिज हो गए हैं। उनके बारे में कल विस्तार से आपको बताएंगे। हमने आपको कोशिश की कि बीजेपी और कांग्रेस का कितनी कितनी सीटों पर कैसा कैसा परफॉर्मेंस है, जो किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला और कितना सीटें मिली और किसको कितना कहाँ काम करना है। आप हमारे विशेष चर्चा में शामिल हुए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और विशेष चर्चा में के बारे में आप हमें हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। जैसे भी आपके सुझाव है हमसे जरूर साझा करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।